मान और साहिल सुमन को नमस्ते करते हैं। सुमन, कंगना बेटा, तुम साहिल जी से बात करो, मैं किचन में जाती हूँ। साहिल, कंगना आओ बैठो। कंगना बैठते हुए, थैंक यू सर, वो मुझे ट्रिप के बिल्स चाहिए थे। साहिल, कंगना प्लीज जाने दो ना, आने जाने का किराया तो आंटी दे ही रही है। कंगना, प्लीज सर, आप लोगों ने हमारे लिए जरूरत से ज्यादा किया है। मैं बिल्स चुकाकर अनग्रेटफुल होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बस खुद के और मम्मी के स्वाभिमान के लिए कर रही हूँ। साहिल, पर मान, साहिल दे दो ना बिल्स, किसी के स्वाभिमान को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। साहिल, ओके अभी लेकर आता हूँ। साहिल चला जाता है। मान और कंगना अकेले बैठे होते हैं। कंगना जानबूझकर मान की तरफ नहीं देखती और टेबल पर पड़ी मैगजीन उठाकर पढ़ने लगती है। मान ध्यान से कंगना को देखता है। कुछ देर तो मान शांत रहता है, लेकिन जब उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो बोल पड़ता है। मान, कंगना तुमने मैगजीन को उल्टा पकड़ा हुआ है। कंगना के हाथ से मैगजीन नीचे गिर जाती है। वो फौरन उसको माथे से लगाकर वापस टेबल पर रख देती है। मान, कंगना प्लीज परेशान मत हो, मैंने साहिल से और मॉम डैड से सब क्लियर कर दिया है। अब कोई भी हम दोनों को लेकर बातें नहीं बनाएगा। कंगना, जी। मान, क्या जी क्या? कंगना, आपने हम दोनों के बीच हुई सारी बातें सबको बता दी। मान, सबको नहीं, बस मॉम डैड और साहिल को ये बता दिया कि अब से दोनों दोस्त हैं, तो हम दोनों को साथ देखकर कोई गलत नहीं समझेगा। कंगना को ये सुनकर बड़ी खुशी होती है। कंगना, वाह वाह वाह, क्या बात है मान सर, केवल फिजिकली ही नहीं, आप तो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हैं। इसी बात पर मान, क्या आगे बोलो। कंगना, कुछ नहीं। मान, हाई फाइव, यही कहने वाली थी ना। कंगना हैरान होकर, हाँ आपको कैसे पता? मान, गेस किया तो हाई फाइव। कंगना, हाथ दे ताली। मान खिलखिला देता है। साहिल रूम से बाहर आकर उन दोनों को इस तरह देखकर बहुत खुश होता है। कंगना बिल्स लेकर, कंगना, थैंक यू सर, इसमें मैं अपना और मम्मी करण का हिस्सा अलग करके पैसे दे दूंगी। साहिल, ओके एस यू बिस। कंगना बाय बोलकर और अपनी मम्मी से मिलकर चली जाती है। दिन गुजरते हैं, कंगना और मान की दोस्ती और प्रगाढ़ होती जाती है। साहिल, कंगना और मान गुरुकुल एकेडमी को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। कंगना की मास्टर्स डिग्री पूरी होने के बाद वो स्कूल में इवनिंग शिफ्ट में भी रहने लगी थी। उसका मान के लिए प्यार भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन वो ऐसा कुछ मान को महसूस नहीं होने देती थी। मान भी कंगना की असल फीलिंग से बिल्कुल अनजान था। आर्यन और रिधिमा इनकी दोस्ती को प्यार में बदलने का वेट कर रहे थे। मान भी कंगना के काम और ईमानदारी को देखकर उसकी बहुत इज्जत करता था, लेकिन फिर भी वो क्षमा की यादों से अपने आप को अछूता नहीं कर पाता था। 1 साल होने को आया था। करण का इंजीनियरिंग के आखिरी ईयर में कैंप्स प्लेसमेंट के दौरान एक प्राइवेट कंपनी में बतौर मैनेजर चयन हो गया था। उसकी स्टार्टिंग सैलरी भी अच्छी खासी थी। सुमन और कंगना को ये जानकर बहुत खुशी होती है। वो दोनों ही पूरे स्कूल में और सुमन जहाँ जहाँ काम करती थी उन घरों में दोनों ने मिलकर लड्डू बांटे। करण को पहली सैलरी मिलते ही उसने अपनी माँ का काम करवाना बंद करवा दिया। करण, बस मम्मी, अब मैं इस लायक हो गया हूँ कि अपने घर को संभाल सकूं। अब आप कहीं काम करने नहीं जाएंगी। अब आप घर बैठिए और अपने दोनों बच्चों से सेवा करवाइए। सुमन मुस्कुराते हुए, मेरी असली धन दौलत तो तुम और कन्नू हो। बस अब कंगना का किसी अच्छी जगह रिश्ता हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा सुकून मिलेगा। करण, शादी दी की इतनी जल्दी? सुमन, पूरे 25 साल की हो गई है तुम्हारी बहन। हमारे समाज में तो अभी से कंगना के बहुत चर्चे हैं। मेरी बेटी है ही सर्वगुण संपन्न। करण, जैसा आपको ठीक लगे मम्मी। सुमन ने अपनी बिरादरी में कंगना की बात चलाई। कुछ ही दिनों में सुमन के पड़ोस में रहने वाली एक मोहतरमा अनीता ने सुमन से बताया, मेरे जानने में एक रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, खुद की किराने की दुकान है, पढ़ा लिखा है, सभ्य है और मिडिल क्लास फैमिली से है। कहो तो बात करके देखूं? सुमन, हाँ बिल्कुल, बात चलाइए अनीता जी। अनीता और सुमन दोनों ही लड़के वालों से आपस में बात करके एक दिन तय करती हैं और उनको सुमन के घर इनवाइट करती हैं। जब ये बात कंगना को पता चलती है तो उसको बहुत दुख होता है, लेकिन उसके पास ना करने की कोई वजह नहीं होती है, इसलिए वो लड़के वालों से मिलने को तैयार हो जाती है। संडे को लड़के वाले कंगना को देखने आते हैं। कंगना ने सिंपल सा रेड प्लेन अनारकली सूट पहना था। उसको देख कोई भी लड़का उसको मना नहीं कर सकता था। लड़के की माँ अनुराधा ने
कंगना और अपने लड़के को अकेले में बात करने के लिए कहा। कंगना उसको छत पर ले जाती है। कंगना छत पर पहली बार नजर उठाकर लड़के को देखती है। भोला भाला चेहरा, लंबा कद, डिसेंट सी पर्सनालिटी लिए वो लड़का कंगना को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, हेलो माई सेल्फ हर्षित। कंगना भी मुस्कुराते हुए, मैं कंगना। उसके बाद उस लड़के ने अपने बारे में सब कुछ कंगना को बताया। बदले में कंगना ने भी अपनी सारी जानकारी लड़के को दी। कंगना हर्षित के सामने तो बहुत सहज थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। वो भगवान से मना कर रही थी कि इस रिश्ते के लिए हर्षित मना कर दे। हर्षित के पास कंगना को मना करने की कोई वजह नहीं थी। उसने शादी के लिए हाँ कर दिया। कंगना सबके जाने के बाद अपने आप को कमरे में बंद करके फूट फूट कर रो दी। सुमन अपनी बेटी की हालत अच्छे से समझ रही थी। वो कमरे का दरवाजा खटखटाती हैं। कंगना अपने आंसू पोंछकर और अपने आप को नॉर्मल करके दरवाजा खोलती है। सुमन कंगना को गले से लगा लेती है। सुमन, कन्नू, मैंने कहा था कि मान जी से एक तरफा प्यार तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। कंगना, मैं क्या करूं मम्मी? मैंने उनके अलावा किसी भी लड़के को कभी पसंद तो क्या, उस नजर से देखा भी नहीं। वो जिस तरह से मुझे इज्जत देते हैं, मेरी केयर करते हैं, मेरी हरकतों पर हंसते हैं, वैसे कोई और लड़का मुझे फील करा ही नहीं सकता। सुमन, कहो तो शादी से इनकार कर दें। कंगना, नहीं मम्मी, हर्षित में कोई बुराई नहीं है और मुझे भी ये अच्छे से पता है कि मेरे इस एक तरफा प्यार का कोई भी परिणाम मुझे नहीं मिलने वाला है। मैं हर्षित से शादी करूंगी और एक पत्नी होने के सारे फर्ज निभाऊंगी। सुमन अपनी बेटी का माथा चूमकर चली जाती है। दूसरे दिन सुमन अनुराधा से बात करके एंगेजमेंट और शादी की डेट फिक्स कर लेती है। एंगेजमेंट एक हफ्ते के भीतर ही होनी थी। सुमन इसका इनविटेशन लेकर सिद्धार्थ और आर्यन के यहाँ जाती है। दोनों ही घरों के लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सुमन से पार्टी में आने का वादा किया। मान जब घर वापस लौटा तो ये बात उसको भी पता चली। वो ये सुनकर हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी खुशी देखकर आर्यन और रिधिमा समझ गए कि मान कंगना से प्यार नहीं करता। मान ने डिनर करके फौरन कंगना को कॉल किया। मान, क्या यार कंगना, इतना पराया कर दिया मुझे कि एक बार अपनी खुशी में शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा। कंगना एक फीकी हंसी हंसते हुए, मान सर, मैं बस बताने ही वाली थी। मान, अच्छा कब, एंगेजमेंट के बाद? कंगना, नहीं सर, बस बता ही देती। मान, अच्छा सुनो, शादी के बाद रहोगी तो लखनऊ में ही ना? कंगना, हम। मान खुशी से, यस, मुझे और गुरुकुल एकेडमी को तुम्हारी जरूरत है। कंगना का दिल धड़क उठा, आपको मेरी जरूरत है? मान, हाँ, तुम्हारी जैसी दोस्त की मुझे जरूरत है, जिसने मुझे फिर से हंसना सिखाया, मुझे मेरे अतीत से बाहर निकलना सिखाया और जिंदगी को प्यार करना सिखाया। कंगना मुस्कुरा उठी। मान, हेलो कंगना। कंगना, कन्नू। कंगना, जी, क्या बुलाया आपने अभी? मान, आई एम सॉरी, लेकिन तुम कुछ जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए सोचा ये ट्राई करके देखूं। कंगना को हंसी आ गई। मान, ऐसे ही रहना कंगना, कभी बदलना मत। आगे आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंगना एक बार फिर दुखी हो जाती है। थैंक यू मान सर। मान, ओके बाय कंगना। कंगना का फोन रखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, फिर भी वो मान को गुड नाइट बोलकर फोन रख देती है। कंगना अपने रूम की बालकनी में आकर ऊपर आसमान की तरफ देखती है। क्या भगवान जी, अच्छी खासी सीधी सादी जिंदगी मेरी चल रही थी, उसमें ये ट्विस्ट लाना जरूरी था। दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों लड़के होंगे, उसमें भी मुझे उससे ही आपको प्यार कराना था जो मुझे वापस प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने जीवन दिया है, आप ही संवारोगे। चलिए गुड नाइट। एंगेजमेंट वाले दिन कंगना लाइट ब्लू कलर का लहंगा पहने अपने आप को शीशे में देखती है। ब्यूटी पार्लर वाली जो उसको तैयार कर रही थी, वो कंगना से कहती है, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो, ऐसी दुल्हन तो शायद ही देखने को मिले। कंगना जबरदस्ती मुस्कुरा दी। उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो अंदर ही अंदर बिखर रही है। करण और सुमन ने एंगेजमेंट का इंतजाम शहर के सबसे महंगे होटल्स में से एक में किया था। बहुत खुश थे दोनों, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद उनके घर में खुशी का मौका आया था। सारे मेहमान भी आने शुरू हो गए थे। मान और साहिल भी अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंच गए। साहिल को कंगना के लिए बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कंगना साहिल से बहुत प्यार करती है। दूसरी इंसान रिधिमा थी, जिसको ये बात पता थी। रिधिमा सुमन से पूछकर कंगना से उसके रूम में मिलने जाती है। साहिल भी उसके साथ ही हो लेता है। रिधिमा कंगना के रूम में नॉक करती है। कंगना,
अंदर आ जाइए। रिद्धिमा और साहिल को देखकर कंगना के साथ की बाकी लड़कियां रूम से बाहर आ जाती हैं। रिद्धिमा, कितनी प्यारी लग रही हो। कंगना रिद्धिमा के पैर छूती है। साहिल, कॉन्ग्रेचुलेशन कंगना। कंगना जवाब में मुस्कुरा देती है। रिद्धिमा, बहुत स्ट्रांग लड़की हो तुम, ये पता है ना तुम्हें। कंगना, आंटी, अपने आप को मजबूत दिखाने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। रिद्धिमा कंगना के गाल को प्यार से थपथपाकर बाहर आ जाती है। साहिल, एक बार मान से। कंगना, साहिल सर प्लीज। बहुत मुश्किल से अपने आप को संयमित किया हुआ है। साहिल भी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर आ जाता है। कंगना मुड़ जाती है। रूम का दरवाजा बंद करते टाइम साहिल को मान खड़ा दिखाई देता है। मान, अंदर आने की इजाजत है। कंगना चौंक कर पीछे मुड़ती है। मान सर आप। मान, बहुत अच्छी लग रही हो। कंगना अपनी नजरें झुकाकर, थैंक यू सर। मान, मुझसे क्यों शर्मा रही हो, दूल्हा तो हर्षित है। कंगना का दिल ये बात सुनकर एक बार फिर धड़क उठता है। मान, तुम सच में जिसकी लाइफ में जाओगी ना, वो बहुत खुशकिस्मत होगा कंगना। कंगना मान को ध्यान से देखती है और अपने मन में सोचती है, भगवान जी प्लीज मेरी इतनी परीक्षा मत लीजिए प्लीज। मान कंगना को खामोश देखकर, कन्नू। कंगना अपनी नजरें उठाकर मान को देखती है। मान, क्या हुआ, ब्यूटिशियन ने मना किया है क्या कि बोलने से मेकअप खराब हो जाएगा। कंगना ना चाहते हुए भी मुस्कुरा उठी। मान उसकी नाक दबाकर, ये हुई ना बात मिस मल्होत्रा, चलो मैं निकलता हूँ, तुम आराम से यहाँ बैठो, बाय। कंगना, बाय रिद्धिमान सर। कंगना मान के जाने के बाद अपने आप को शीशे में देखकर यकीन नहीं होता कि कोई लड़का मेरे ऊपर इतना असर रख सकता है, मेरे ना चाहते हुए भी मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर सकता है। कंगना एक फीकी हंसी के साथ बेड पर बैठ गई। बाहर सारे लड़की वाले आ गए थे। पंडित जी, सुमन जी परीक्षा करने का मुहूर्त हो रहा है, कृपया करके यजमान गढ़ को बुलाइए। सुमन जी, पंडित जी। सुमन करण के पास आकर उसको अनुराधा जी को फोन मिलाने के लिए कहती हैं। धीरे धीरे करण सबका नंबर ट्राई करता है, लेकिन किसी का भी फोन नहीं मिलता। सुमन को घबराहट होने लगती है। करण तुरंत मान और साहिल के पास आकर सारी बात बताता है। मान, करण टेंशन ना लो, चलो मेरे साथ, उनके घर का एड्रेस तो होगा ना तुम्हारे पास। करण मान के साथ चला जाता है। सारे मेहमान भी बातें बनाने लग जाते हैं। कंगना अपने रूम में बैठी होती है जब उसकी एक कजिन आकर उसको ये इन्फॉर्म करती है। कंगना को अपने भाई और माँ की टेंशन होने लगी। कंगना अपने मन में, भगवान जी, दिल पर पत्थर रखकर मैंने आपके सामने अपनी जिंदगी न्यौछावर कर दी है, प्लीज कोई अनहोनी मत होने दीजिएगा प्लीज। पंडित जी, सुमन से अब तो गोद भराई का भी मुहूर्त निकल गया। बहन जी, आप भगवान पर भरोसा रखिए, शायद नियति आज कोई और ही खेल खेलना चाह रही है। मान करण के साथ वापस आता है। दोनों के ही चेहरे बता रहे थे कि वो दोनों खाली हाथ लौटे हैं। सुमन फपक फपक कर रो पड़ी। सारी औरतें उन्हें संभालने लगी। कुछ औरतें आपस में बातें करने लगी। ये तो नहीं होना चाहिए था, आखिर लड़की जात है, अब क्या होगा, ये बात तो आग की तरह फैलेगी। पता नहीं कंगना का अब कोई हाथ थामेगा या नहीं। जरूर लड़की का ही कोई और फसाद रहा होगा। हाँ, वरना ऐन मौके पर दूल्हा क्यों नहीं आया। बेचारी बड़ी बेइज्जती हो गई। आर्यन, जो कि काफी देर से ये सब सुन रहा था, बस बहुत हो गया, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, किसी की बेबसी के बारे में इतना गोसिप करना सही है। सुमन, सर किस किस का मुंह बंद करेंगे, ये बात तो अब हमारी बिरादरी में फैल जाएगी। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ होती है। कौन थामेगा मेरी कंगना का हाथ। करण, मम्मी प्लीज, जो हुआ उसमें दी की क्या गलती है। मान, कंगना तुम। सबकी नजर कंगना पर पड़ती है, जो हॉल के एंट्रेंस पर खड़ी थी और शायद सब सुन लिया था। वो धम से जमीन पर बैठ जाती है। सब उसकी तरफ दौड़ते हैं। सुमन उसको गले लगाकर, मेरी बच्ची कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगी। करण, हाँ दी प्लीज, अपने आप को स्ट्रांग रखो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। मान का मन कर रहा था कि वो बस अभी कंगना को गले से लगा ले। एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जब नीरस हो जाता है, तब दुख सभी को होता है। कंगना पर सभी को दया आ जाती है। अचानक से फिर कुछ लोगों की घुसर फुसर शुरू हो जाती है। बिन बाप की बेटी, और अब ये सब, ना जाने क्या होगा, इन्हें ये शहर छोड़कर चले जाना चाहिए। मान गुस्से में चीखते हुए, बस। हॉल में शांति छा जाती है। मान, मैं कंगना से अभी इसी वक्त मंगनी करने के लिए तैयार हूँ। सारे मौजूद लोग मान की बात सुनकर चौंक जाते हैं। मान, आंटी मैं आपसे कंगना का हाथ मांगता हूँ। सुमन, मान जी आप ये। रिद्धिमा, सुमन जी प्लीज,
मना मत करिएगा। कंगना को बहू के रूप में देखना मेरे और मेरे परिवार का सपना है। हम लोग बस मान की वजह से शांत थे, लेकिन आज तो मान ने खुद ये पहल की है। प्लीज मान जाइए। सुमन रिधिमा की मदद से कंगना को चेयर पर बैठाती है। कंगना बीबी सुध बुध खोए बैठी थी। मान का बस नहीं चल रहा था कि बस कंगना को सबसे छुपाकर कहीं सेफ जगह पर ले जाए। मान कंगना को इस रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सुमन, कंगना बताओ, अपने मान सर को बनाओगी अपना हम सफर? करण, दी मान जाओ प्लीज। मान सर से अच्छा जीवन साथी मिलना मुश्किल है। कंगना अपनी माँ और अपने भाई का मुरझाया चेहरा देखती है। फिर हॉल में मौजूद सारे मेहमानों का उसको अपने पिताजी की कही बात याद आती है। बेटा, जब लगने लगे कि दुनिया आपके खिलाफ है, तो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। उस समय भगवान कोई इंसान ऐसा जरूर भेजेंगे तुम्हारी जिंदगी में, जो एक पल में तुम्हारी सारी मुसीबतों को खत्म कर देगा। लेकिन बस तुम उस इंसान को पहचानने में देरी मत करना। कंगना मान को देखती है, जो उसकी तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा था। कंगना रुंधी आवाज में और बहुत धीरे से, जैसा आपको ठीक लगे। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। सुमन पंडित जी को बुलाकर मान का परीक्षा करती है। फिर सिद्धार्थ और आर्यन का परिवार कंगना की गोद भराई की रस्म करते हैं। इसके लिए ये दोनों परिवार तैयार तो नहीं थे, इसलिए जिसके पास जो कुछ था वो कंगना को दे देते हैं। साहिल बहुत खुश होकर आर्यन को साइड ले जाकर, अंकल हाई फाइव। आर्यन, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि आज पार्टी में ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तो मुझे मान के फैसले से हुआ। साहिल, अंकल मान दिल के किसी कोने में बहुत पहले ही कंगना के लिए फील करने लगा था, वरना इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई आम बात नहीं है। आर्यन, शायद तुम सही कह रहे हो। अंगूठी पहनाने की रस्म से पहले मान स्टेज पर माइक मंगवाता है। देखिए, यहाँ मौजूद सारे लोगों को पता है कि ये सगाई किस वजह से हो रही है। एक मोहतरमा से मैंने सुना कि आज हर्षित की गैर मौजूदगी का कारण जरूर कंगना ही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। कंगना एक बहुत अच्छे चरित्र की लड़की है। मुझे नहीं लगता कि आज हर्षित यहाँ नहीं आया, इसका किसी भी तरीके से कंगना से कुछ भी लेना देना है। हाँ, कंगना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कोई इसकी और इसकी फैमिली पर उंगली उठाए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने आज ऐसा कोई कदम उठाया। आज इस हॉल से निकलने के बाद अगर मुझे किसी भी तरीके से ये पता चला कि कंगना के चरित्र के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो मैं उसको किसी भी तरीके से माफ नहीं करूंगा, बल्कि वो हसर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा वो इंसान। कंगना मेरी अच्छी दोस्त भी है और अब मेरी होने वाली पत्नी, तो मैं ये हरगिज नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में कुछ भी गलत बोले। मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। आज उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा और कंगना का दोस्ती के अलावा कोई रिश्ता नहीं है। आज का मेरा फैसला सिर्फ हालातों की वजह से है। मान ये कहकर खामोश हो जाता है और हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। कंगना को ये सब सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उसकी आंखों में फिर नमी आ जाती है। मान मजबूती से उसका हाथ थाम लेता है। मान, प्लीज रोना मत कंगना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम्हें दुखी देखकर। प्लीज मत रो प्लीज, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ट्रस्ट मी। कंगना तुरंत मुस्कुराने लगती है। साहिल ताली बजाते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू माई फ्रेंड। सब ताली बजाने लगते हैं और मान कंगना को अंगूठी पहना देता है। आर्यन और रिधिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आर्यन रिधिमा को अपने कंधे से लगा लेता है। रिधिमा बिल्कुल अपने डैड पर गया है। सारी रस्में खत्म होने के बाद आर्यन और सिद्धार्थ की फैमिली सुमन से विदा लेती है। सुमन, समझ नहीं आता कि आपको धन्यवाद किन शब्दों में दूं। रिधिमा, प्लीज हमें शर्मिंदा मत करिए सुमन जी। धन्यवाद तो हमें कहना चाहिए कि आप अपनी प्यारी बेटी हमें सौंप रही हैं। आर्यन, अब आज्ञा दीजिए हमें, अब बारात लेकर आएंगे। सभी अपने अपने घरों को निकल जाते हैं। मान कंगना के पास आता है। बाय कंगना, अब स्कूल में मिलते हैं। कंगना, बाय मान सर, थैंक यू। मान, मुझसे तो गुस्सा तो नहीं होना? कंगना, बिल्कुल नहीं, आपने तो मेरे परिवार की इज्जत। मान कंगना के होठों पर उंगली रखते हुए, प्लीज कंगना नहीं, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं। कंगना शर्म से नजरें अपनी झुका लेती है और मान तुरंत अपनी उंगली हटा देता है। मान घर आते ही अपने आप को कमरे में बंद करके रो देता है। सिर्फ एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, क्षमा के वापस लौटने की, और आज मैंने वो भी खत्म कर दी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया आज? तभी मान के कमरे का दरवाजा नॉक होता है। मान किसी तरह अपने आप को संभाल कर दरवाजा खोलता है। रिधिमा और आर्यन उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं।
फोल्डेड स्लीव्स, लूज टाई, शर्ट के ऊपर के बटन्स खुले हुए, बिखरे बाल, आंखों में लाली। मान बिल्कुल टूटा हुआ लग रहा था। आर्यन उसको बेड पर बिठाता है। मान रिधिमा की गोद में सर रखकर रो देता है। रिधिमा, शांत हो जाओ मेरा बच्चा प्लीज। मान से सकते हुए, मॉम, क्षमा मेरी जिंदगी में अब कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। आर्यन, भूल जाओ उसको मान। वो तुम्हारे बारे में अगर सोचती तो तुमसे कांटेक्ट करने के एफर्ट्स जरूर लेती। तुम्हारी सारी रॉयल्टी अब कंगना की तरफ होनी चाहिए। रिद्धिमा, मान आज जो तुमने किया है ना, उसके लिए पूरा परिवार तुम पर गर्व करता है। वेल डन माय बॉय। मान हंसने की जबरदस्ती कोशिश करते हुए, थैंक यू मॉम। एक अच्छा बेटा तो मैं कभी बन ही नहीं पाया, लेकिन आज आप दोनों के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लग रहा है कि अब शायद मैं अपने आप को इस परिवार के बाकी मेंबर्स की तरह बना पाऊं। आर्यन, तुमने हमेशा हमें गौरवान्वित ही किया है। मान रिधिमा की गोद से सर उठाकर, 3 महीने की रिलेशनशिप के लिए आपके 27 साल की मेहनत को बर्बाद करने चला था और आप कह रहे हो। आर्यन, बस मान सो जाओ अब। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर एंगेजमेंट। मान और रिधिमा दोनों हंस देते हैं। रिधिमा, ये इतना कमरा क्यों फैला रखा है? मान, मॉम वो। आर्यन, ये तो सारे गिफ्ट लग रहे हैं। मान, वो क्षमा। रिधिमा, ओके फेंकना मत, हम अभी आकाश को भेजते हैं, सब रिसाइकल हो जाएगा या फिर कहीं यूज हो जाएगा। आर्यन, चलो सो जाओ, बाय गुड नाइट। मान सोता नहीं है और मोबाइल से क्षमा की व्हाट्सएप चैट्स, पिक्चर्स सब डिलीट करने लगता है। उधर कंगना अपने कमरे में बैठी हुई, समझ नहीं आता भगवान जी कि आपको कैसे धन्यवाद करूं। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि मेरे प्यार को मेरा जीवन साथी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कंगना के रूम में सुमन आती है। तुम खुश हो ना? कंगना, पता नहीं मम्मी, मुझे तो ये सब एक चमत्कार ही लग रहा है। सुमन, शायद तुम्हारे प्यार में इतनी सच्चाई थी कि मान जी खुद तुम्हें अपना जीवन संगनी बनाने के लिए मजबूर हो गए। कंगना, मजबूर, ये एक शब्द आपने सही बोला। ये रिश्ता उनके लिए मजबूरी का ही है मम्मी। सुमन, लेकिन चाहे कुछ हो जाए, तुम अपना पत्नी होने का सारा फर्ज निभाओगी। उनके आदर सम्मान के साथ कभी समझौता मत करना, लेकिन बदले में अपने आत्मसम्मान की भी सुरक्षा हमेशा करना मेरी बच्ची। कंगना, मैं वादा करती हूँ मम्मी, मैं कभी मान सर और उनके परिवार की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाऊंगी। एक अच्छी बहू बनने की पूरी कोशिश करूंगी। दूसरे दिन सुबह मान और कंगना स्कूल में मिलते हैं। रोज की तरह आज ना ही दोनों एक दूसरे से बेबाक बातचीत कर पा रहे थे और न ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। स्कूल का पूरा दिन दोनों लोग एक दूसरे को अवॉइड करने में लगा देते हैं। छुट्टी के टाइम मान बाहर सिक्योरिटी चेक कर रहा था जब साहिल उसके पास आता है। साहिल, मान सर, प्रिंसिपल सर इज कॉलिंग यू। मान, ओके। मान चला जाता है। सिक्योरिटी साहिल चेक करने लगता है। मान जब प्रिंसिपल के केबिन में आता है तो देखता है कि वहाँ उसकी दादी आरती जी भी बैठी हुई हैं। मान परमिशन लेकर सीट पर बैठता है। प्रिंसिपल, मान, मैंने आरती को स्कूल का एचआर बनाने जा रहा हूँ। कल मैं ये असेंबली में अनाउंस कर दूंगा। मान, ओह कांग्रेचुलेशन दादी, आई मीन आरती मैम। आरती, थैंक यू मान। प्रिंसिपल, एक बात और, कंप्लेंट बॉक्स में जो कि पेरेंट्स के लिए रखा गया है, उसमें बहुत से पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि स्कूल में सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए स्टूडेंट्स को। तभी कंगना रूम में एंटर करती है और परमिशन लेकर वो मान के बगल वाली सीट में बैठ जाती है। दोनों के बीच की हिचकिचाहट संजय जी और आरती जी महसूस कर रहे थे। मान, सर, ये सेल्फ डिफेंस का इम्प्लीमेंटेशन तुरंत स्कूल में स्टार्ट होना चाहिए। प्रिंसिपल, इसलिए मैंने कंगना और साहिल को भी अभी बुलाया है। देखो वो लोग क्या इनपुट देते हैं। कंगना, सर, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। आरती, लेकिन कैसे? हमें इसके लिए एक ट्रेंड कोच की जरूरत होगी। साहिल भी आकर सबको ज्वाइन करता है। साहिल, उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा एक फ्रेंड कराटे ब्लैक बेल्ट है, मैं उससे बात कर लूंगा। प्रिंसिपल, फंटेस्टिक, द मीटिंग इज ओवर। सभी प्रिंसिपल सर और एचआर मैम से परमिशन लेकर चले गए। साहिल, मान अपने केबिन में चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मान अपने केबिन की चेयर में बैठते हुए, हाँ साहिल बोलो। साहिल, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग कहाँ है? मान चौंक कर, वो लूज थी तो मॉम आज शाम को ठीक करवा लाएंगी। साहिल, मान, कंगना का ध्यान तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर ही था। मान, क्या? साहिल,
तुम लोग जो आंख में चौली का खेल सुबह से खेल रहे हो ना, वो भी दिख रहा है मुझे। मान, यार मैं क्या करूं? साहिल, देखो मैं जानता हूँ कि न ये तुम्हारे लिए आसान है, न उसके लिए, लेकिन कम से कम स्कूल में तो प्रोफेशनल्स की तरह बिहेव कर सकते हो। मान अपना सर झुका लेता है। साहिल, मैं चलता हूँ, बाय। जरा ध्यान देना मेरी बातों पर। मान कंगना के केबिन की तरफ जाता है जब उसको स्कूल का प्यून राजू दिखता है। मान, अरे भैया, ये ट्रे लिए आप कहाँ जा रहे हैं? राजू, सर कंगना मैम इस टाइम मेलोडी टॉफीज और चाय लेती हैं, लेकिन आज उन्होंने मना कर दिया। मान, ओके आप जाओ। मान कंगना के केबिन का दरवाजा खटखटाता है। कंगना फाइल में नजरें गड़ाए हुए, कम इन राजू भैया, मुझे पता है आप मुझे चाय दिए बिना नहीं जाएंगे, लेकिन आज मेरा सच में चाय पीने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए प्लीज आप। इतना कहकर कंगना अपनी नजरें ऊपर उठाती है। कंगना हड़बड़ाकर उठते हुए, मान सर आप। मान सीट पर बैठते हुए, क्यों, मैं अपनी मंगेतर से मिलने नहीं आ सकता? कंगना, न नहीं सर। मान अपने दोनों आईब्रोज ऊपर उठाता है। कंगना, मेरा मतलब है कि वो आप यहाँ इस वक्त। मान, हाँ मैं यहाँ इस वक्त। मान अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर उसको टेबल पर रखता है और फिर उस पर अपनी ठुड्डी टिका लेता है। कंगना उसकी नजरें अपने ऊपर महसूस करती है और अपनी पलकों को नीचे कर लेती है। मान उसको ध्यान से देखता है। ब्लैक प्लेन अनारकली सूट पहने और गुथी हुई ढीली चोटी बनाए, चेहरे पर शर्म की लाली और आंखों में घबराहट लिए कंगना को देखकर मान का दिल धड़क उठता है। कंगना फिर उसकी तरफ देखकर बहुत धीरे से, मान सर। मान यथार्थ में वापस आता है। कंगना, वो मैं ये कहने आया था कि आज आज मेरे साथ डिनर पर चलोगी? कंगना हैरानी से, जी। मान, हाँ चलोगी मेरे साथ? कंगना, मम्मी से पूछना पड़ेगा। मान, पूछकर कॉल करना मुझे। कंगना, जी। मान, तुम चाय क्यों नहीं पी रही आज? कंगना को मान का व्यवहार देखकर बहुत अचंभा हो रहा था। मन नहीं हो रहा था मेरा। मान, मेरे साथ पियोगी, मंगवाऊं? कंगना, जी जैसा आपको ठीक लगे। मान स्टाफ रूम के रिसेप्शन पर कॉल करके पियून के हाथों चाय और मेलोडी टॉफी मंगवाता है। मान चाय पीते हुए, मेरी एंगेजमेंट रिंग लूज थी, इसलिए मॉम ने सही करने के लिए दे रखी है। कंगना बस मुस्कुराकर रह जाती है। मान चाय पीने के बाद कंगना से बाय बोलकर निकल जाता है। कंगना उसके जाने के बाद 3-4 मेलोडी टॉफी खा लेती है और हंसते हुए अपना दुपट्टा लहराते हुए गाना गाती है। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ है तुमसे, कि थोड़ा इकरार हुआ है तुमसे, कि ज्यादा भी होगा। तभी मान वापस उसके केबिन में आकर उसको डांस करते हुए देख लेता है और उसको देखकर कंगना की हालत खराब हो जाती है। मान उसकी तरफ बढ़ता है और उसके बहुत नजदीक आ जाता है। कंगना फिर शर्म से नजरें झुका लेती है। मान, ये क्या घड़ी घड़ी मेरे सामने शर्माने की एक्टिंग करती रहती हो? जो हो वही रहो ना। नाचो जैसे नाच रही थी। नाचो नाचो, मैं तो बस मोबाइल लेने आया था अपना, तुम नाचो। मान उसकी नाक दबाकर और एक मेलोडी टॉफी लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद कंगना की जान में जान आती है। खूसट कहीं की। मान और कंगना अपनी इवनिंग शिफ्ट खत्म करके अपने अपने घरों की ओर बढ़ जाते हैं। मान घर आकर रिधिमा को बताता है कि वो कंगना को डिनर पर लेकर जाना चाहता है। रिधिमा ये सुनकर बहुत खुश होती है और मान को उसकी एंगेजमेंट रिंग पहना देती है। घर पहुंचकर कंगना भी सुमन से परमिशन लेकर मान को फोन करती है। मान, हाँ कंगना। कंगना, मान सर, मम्मी मान गई हैं, मुझे कहाँ पहुंचना है? मान, मैं आऊंगा तुम्हें लेने, रेडी रहना 8 बजे तक। कंगना, जी सर। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? मान एक गहरी सांस लेकर, परकसन। मान को डर था कि शायद कंगना जगह का नाम सुनकर कुछ रिएक्ट करेगी, क्योंकि ये एक लॉन्च और डिस्को क्लब था, लेकिन कंगना ने ओके सर कहकर फोन काट दिया। मान कंगना को घर पिक करने आता है। दरवाजा सुमन खोलती है और कंगना को आवाज देती है। कंगना अपने रूम से नीचे उतर कर आती है। मान उसको देखकर हैरान रह जाता है। कंगना ने नेवी ब्लू कलर की कैप स्लीव बॉडी कॉन ड्रेस पहन रखी थी, जो घुटने तक की थी। रेशमी काले लंबे बाल एक साइड क्लिप लगाकर पूरे खुले थे। लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक, हाथों में घड़ी और नेवी ब्लू फ्लैट सैंडल। कंगना का फिगर और रूप उस ड्रेस में खिलकर आ रहा था। मान अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। कंगना उसके पास आकर, कंगना, हेलो सर। मान हल्की मदहोशी के साथ, कंगना तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर कंगना जहाँ थोड़ा शर्मा गई, वहीं सुमन मुस्कुरा दी। सुमन से मिलकर और उनके पैर छूकर मान कंगना को लेकर चला जाता है। रास्ते में कार में, कंगना, सर आपने इतनी परेशानी उठाई, मैं डायरेक्ट परकसन पर ही आपको मिल जाती।
मान, कंगना कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आता तो मॉम मुझे जबरदस्ती भेजती और जो डांट पड़ती सो अलग। कंगना हंसकर शीशे से बाहर देखने लगती है। मान बिल्कुल अपने आप को सहज दिखाते हुए, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस इतनी कमाल की है। मतलब तुम्हें पता है कि कौन सी जगह कैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए। कंगना, जब तक पापा थे तब तक मैं लाइफ को बहुत एंजॉय करती थी मान सर। मैं पहले भी परकसन जा चुकी हूँ। मुझे घूमना फिरना, डांसिंग, स्पोर्ट्स सबका बहुत शौक था। लेकिन फिर जिम्मेदारियों के चलते मुझे अपने फर्ज पहले और शौक बाद में रखने पड़े। मान को कंगना की आंखों में नमी महसूस हुई तो उसने म्यूजिक चला दिया। गाने सुनकर कंगना की बेचैनी थोड़ी दूर हुई। क्लब में पहुंचते ही मान कंगना को डांस फ्लोर पर ले गया। कंगना के कदम अपने आप थिरकने लगे। जब दूसरा गाना हमें तो लूट लिया मिलकर हुस्न वालों ने शुरू हुआ तो कंगना के स्टेप्स देखने लायक थे। मान ने उसकी बहुत सारी फोटोज खींच ली। मान को डांस नहीं आता था, इसलिए वो कंगना की फोटोज खींचकर उसके लिए कुछ पीने के लिए लेने चला गया। मान जब तक ऑर्डर देकर वापस आया तो देखा कि कंगना पहले से ही बुक की हुई टेबल पर बैठी है। मान उसके सामने की चेयर पर बैठते हुए, माय गॉड यू आर सच अ गुड डांसर। कंगना, थैंक्स। अचानक से मान की नजर एक लड़की पर गई जो पीछे से बिल्कुल क्षमा जैसी लग रही थी। मान उसको देखकर एक पल के लिए सकपका गया। कंगना, मान सर क्या हुआ? मान ने फिर दोबारा उस तरफ देखा, लेकिन तब तक वो लड़की जा चुकी थी। मान, कुछ नहीं कंगना, ये लो तुम पानी पियो। मान को एक बार फिर क्षमा की यादों ने घेर लिया। उसको क्षमा के साथ अमेरिका के क्लब में बिताए पल याद आने लगे। वो दोनों कभी डिस्क फ्लोर पर नहीं गए थे क्योंकि दोनों को ही डांस नहीं आता था। एक बार जब डांस किया भी तो इतना खराब कि सबकी नजर उन दोनों पर ही थी। मान ये बात याद करके हंस पड़ा। कंगना उसको हैरानी से देखने लगी तो मान झेप गया। मान, कंगना मुझे कुछ कहना था तुमसे। कंगना, जी बोलिए सर। मान, देखो कंगना, ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो और मैं भी कि हम दोनों एक बहुत पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हैं। लेकिन इस शादी के रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती है। शादी के बाद हो सकता है मैं शुरू में तुम्हें वो प्यार ना दे पाऊं जिसकी एक पत्नी हकदार होती है। न ही वो प्यार तुम मुझे दे पाओगी। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं एक पति होने के नाते तुम्हारे साथ लॉयल रहूंगा। तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, तुम्हारा हमदर्द और हमसफर भी बनूंगा। लेकिन बस मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे समय देना होगा। कंगना के दिल में ये सब सुनकर एक टीस सी उठी, लेकिन उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, सर मैं भी भावात्मक रूप से पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाऊंगी, पक्का वादा। वो दोनों ही अपना डिनर खत्म करके बाहर आते हैं। मान कंगना को बाहर वेटिंग एरिया में बैठाकर खुद गार्ड को गाड़ी की चाबी देने चला जाता है। मान वापस कंगना की तरफ आ ही रहा था कि उसके कानों में एक लड़की की आवाज पड़ती है। उसका दिल फिर धड़क उठता है क्योंकि ये आवाज क्षमा की थी। वो आवाज की तरफ अपना रुख करता है, लेकिन वहाँ उसको कोई नहीं दिखता। मान बिल्कुल कंफ्यूज होकर अपने मन में, ये क्या हो रहा है आज मुझे? ये मेरा वहम है कि हकीकत में क्षमा कहीं आसपास है? मान को कंगना का ध्यान आता है तो वो वेटिंग एरिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन कंगना को वहां ना पाकर वो हैरान हो जाता है। वो तुरंत कंगना को कॉल करता है। कंगना थोड़ी घबराई आवाज में, सर मैं बाहर एंट्रेंस के पास हूँ, ये कहकर कंगना फोन कट कर देती है। मान तुरंत हड़बड़ाकर एंट्रेंस की तरफ जाता है। तब तक गार्ड उसकी गाड़ी लेकर आ जाता है और इतने में कंगना भी हैरान परेशान सी हालत में मान के पास आती है। मान कंगना का घबराया चेहरा देखकर परेशान हो जाता है। वो उसके दोनों कंधों को थाम कर, कंगना क्या हुआ? कंगना, मान सर अभी चलते हैं यहाँ से, वरना यहाँ एंट्रेंस पर ट्रैफिक लग जाएगा हमारी गाड़ी की वजह से। मान सिर हिलाकर कंगना का हाथ थाम कर उसको पैसेंजर सीट तक ले जाता है। फिर दरवाजा खोलकर उसको बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर जाकर उसने गाड़ी साइड में लगाई। मान, कंगना, कंगना, जब डीजे पर मैं डांस कर रही थी और आप खाने का ऑर्डर देने गए थे, तब दो लड़के मेरे पास आकर डांस करने लगे तो मैं अपनी बुक्ड टेबल पर चली आई। फिर जब आप मुझे वेटिंग एरिया में बैठाकर गार्ड को चाबी देने गए तो फिर वही दो लड़के मेरे बगल में आकर बैठ गए। वैसे तो मेरे पास पेपर स्प्रे था, लेकिन वहां मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं उठकर लेडीज वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो लड़के भी मेरे पीछे आए तो मौका पाकर मैंने उनकी आंखों में पेपर स्प्रे छिड़का और एंट्रेंस गेट की तरफ चली आई। मान हंसते हुए, गुड, इनफैक्ट वेरी गुड।
कंगना भी मुस्कुरा दी। मान, अपनी तरफ का ड्रॉर खोलो, उसमें तुम्हारे लिए कुछ है। कंगना ड्रॉर खोलती है तो उसमें खूब सारे मेलोडी टॉफी के पैकेट रखे थे। वो खुश होकर तुरंत निकाल कर खाने लगती है। मान को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। मान वापस गाड़ी स्टार्ट करता है। उसको कंगना का एटीट्यूड आज बहुत पसंद आया। साथ ही कंगना का मान की कार को हमारी कार कहना भी मान के दिल को छू गया था। मान कंगना का घर आते ही बाहर निकलकर उसको मेन दरवाजे तक छोड़ने आता है। मान, बहुत अच्छी शाम थी आज की। कंगना हल्की आवाज में, मैं इस शाम को कभी नहीं भूलूंगी। आज तक मुझे किसी ने भी इतना स्पेशल फील नहीं कराया। थैंक यू मान सर। मान, मुझे सिर्फ मान बुलाओ कंगना, प्लीज। कंगना हैरानी से, जी। मान, हाँ जी। कंगना मुस्कुराते हुए, ओके मान सा, मतलब मान। मान, दैट्स गुड। कंगना, ओके सा, मतलब मान। गुड नाइट। मान, बाय गुड नाइट कंगना। मान उसकी नाक दबा कर चला जाता है। कंगना, सर अरे मेरा मतलब है मान, रुकिए प्लीज, मैं अपनी मेलोडी टॉफीज गाड़ी में ही भूल गई। मान, रुको मैं लाता हूँ। कंगना और मान घर आकर बहुत खुश होते हैं। घर पहुँचते ही दोनों को पता चलता है कि आज उनके पेरेंट्स ने मिलकर शादी की डेट फिक्स कर दी है, जो कि 10 दिन बाद होनी है। ये सुनकर कंगना जहाँ खुश थी, वहीं मान काफी नर्वस हो गया। खैर, दोनों ही इन 10 दिनों में जितना हो सकता था उतना नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल में बिल्कुल प्रोफेशनल्स की तरह, और बाहर उनका मिलना बंद था। देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ गया और दोनों की ही शादी हो गई। शादी दिन में मंदिर में हुई थी। शाम को एक सिंपल पार्टी दी गई थी गेस्ट के लिए। ये कंगना और मान दोनों का फैसला था कि शादी में कम से कम खर्चा किया जाए, क्योंकि इससे बची राशि वो दोनों ही स्कूल में लगाना चाहते थे। कंगना तो अपनी मंगनी वाले दिन भी इतना खर्चा नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ के अरमानों को देखकर उसको चुप रहना पड़ा। लेकिन आज उसको मान का साथ मिल गया था, इसलिए उनकी शादी बहुत सिंपल तरीके से हुई। पूरे साज और श्रृंगार किए कंगना आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। हर कोई आज मान की किस्मत की दाद दे रहा था। मान भी आज कंगना को चोर नजरों से बार बार देख रहा था। पार्टी संपन्न होते ही मान और कंगना घर आने के लिए गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था और मान और कंगना पीछे बैठे थे। अनायास ही कंगना ने अपना सिर आंखें मूंदे मान के कंधे पर टिका दिया। मान ने मुस्कुराकर हौले से उसका हाथ थामा और पीछे खिसक कर कंगना के सर को अच्छे से अपने कंधे पर टिका दिया। तभी मान के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से फोन आया। मान, हेलो। उधर से रिस्पांस एक लड़की का था। शादी मुबारक मानू। आवाज सुनकर मान बिल्कुल सन्न रह गया, क्योंकि ये आवाज क्षमा की थी और मानू केवल उसको वही बुलाती थी। मान कुछ बोल पाता इससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मान की दोबारा फोन करने की हिम्मत नहीं हुई। घर पहुंचकर मान ने कंगना को उठाया। कंगना को जब पता चला वो मान के कंधे पर सो रही थी, तो उसको काफी झेप महसूस हुई। मान ने उसकी हथेली थपथपाई और पलके झपकाते हुए कहा, इट्स ओके, तुम्हारा हक है। कंगना को ये सुनकर बहुत सुकून मिला। मान ने अपनी परेशानी अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल बहुत घबरा रहा था। कंगना और मान से आरती जी ने कुछ रस्में करवाईं और फिर उनको कमरे में जाने के लिए कहा। कंगना मान के रूम में बैठी थी। ये पहली बार था जब कंगना ने मान के घर में गृह प्रवेश किया था। मान का कमरा ही कंगना के अकेले पूरे घर से बड़ा था। कंगना को अपनी किस्मत पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि भगवान ने उसको उसके प्यार से मिला दिया था। कुछ देर में रूम का दरवाजा नॉक हुआ। कंगना, अंदर आ जाइए प्लीज। मान कमरे में दाखिल हुआ एक मुस्कुराहट के साथ। कंगना हैरान होते हुए, मान आप अपने ही रूम में नॉक करके आ रहे हैं। मान, कंगना ये रूम अब हमारा है। मैं नॉक करके इसलिए आया क्योंकि मुझे आदत नहीं है किसी लेडी के साथ रहने की। पता नहीं तुम कैसी अवस्था में थी, तो इसलिए वो। ये सुनकर कंगना खिलखिला दी। मान, तुम हंस क्यों रही हो? कंगना, आप ना बिल्कुल एक जेंटलमैन हो। मान थोड़ा अकड़ते हुए, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? कंगना, क्योंकि मैं कोई द लेडी नहीं हूँ। मैं तो दनदनाते हुए अपने कमरे में आ जाऊंगी। अब आप सोच लो। मान भी खिलखिला दिया। मान का मोबाइल फिर रिंग हुआ। नंबर वही अनोन था। नंबर देखकर मान चौंक जाता है, लेकिन फिर उसकी नजर कंगना पर पड़ती है, जो उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। मान फोन काट देता है। कंगना, मेरा ब्रीफ केस आया होगा, वो मुझे चेंज करना है। मान, हाँ देखो उस तरफ चेंजिंग रूम है, वहीं पर ही रखवा दिया है, जाओ चेंज कर लो।
कंगना सर झुकाकर मान की बताई दिशा की तरफ बढ़ जाती है। कंगना अंदर आकर देखती है। चेंजिंग रूम अच्छा खासा बड़ा था। वहां पर एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था और दूसरी तरफ दो बड़ी वार्डरोब थी। एक वार्डरोब के ऊपर एक पर्ची लगी थी जिसमें कंगना का नाम लिखा था। कंगना ने वार्डरोब खोला तो उसका मुंह खुला रह गया। अंदर ढेर सी साड़ी, सलवार सूट, जींस टॉप, लोअर टी शर्ट, चूड़ियां, गहने, नीचे की तरफ फुटवेयर्स रखे थे। कंगना हैरानी से रूम का दरवाजा खोलकर मान, जो अभी भी उन्हीं कपड़ों में बैठा था, कंगना के पास आया। कंगना परेशान सी, मान ये सब? कंगना ना समझ की स्थिति में मान का हाथ पकड़कर उसको अंदर ले आती है। मान बिल्कुल नॉर्मली, ओ ये मेरी पूरी फैमिली की तरफ से तुम्हें गिफ्ट है। कंगना, गिफ्ट? लेकिन इतना सब कुछ? मान, हाँ उनको जो समझ में आया तुम्हारे लिए ले लिया। तुम अपना ब्रीफकेस का सामान भी इसी वार्डरोब में सेट कर लो। कंगना अभी भी बिल्कुल हैरान परेशान सी मान का हाथ थामे खड़ी थी। मान, कन्नू। कंगना, जी जी मान। मान, यार तुम्हारा इरादा अगर इसी कमरे में पूरी रात बिताने का है या जो भी है, लेकिन मेरा वार्डरोब भी यही है। सो प्लीज थोड़ा जल्दी करो जो भी करना है, क्योंकि मुझे इन भारी कपड़ों में अब उलझन हो रही है। आई नीड टू चेंज। कंगना अभी थोड़ी उलझी हुई थी, इसलिए उसने ओके मान कहा और मान कमरे से बाहर आ गया। मान कंगना की उलझन समझ रहा था, लेकिन उसने कंगना को कोई दिलासा नहीं दिया, क्योंकि वो चाहता था कि कंगना मान की फैमिली को समझे, जाने और उनकी दी हुई चीजों की कद्र करे, बिना मान के सपोर्ट के। क्योंकि अगर मान उसको सपोर्ट करता तो वो मान पर डिपेंडेंट हो जाती, जो कि मान बिल्कुल नहीं चाहता था। कंगना चेंज करके लोअर टी शर्ट में बाहर आई। मान ने देखा कि उसने गहने भी अभी पहने हुए थे और बड़ी क्यूट लग रही थी। मान उसको स्माइल पास करके अंदर चेंज करने चला गया। मान जब वापस आया तो उसने देखा कि कंगना सोफे पर ही सो रही है। मान ने उसको हौले से थपथपाया। कंगना तुरंत उठकर बैठ गई। कंगना, मान, मान, बेड पर सो जाओ, यहाँ ठीक से सो नहीं पाओगी। कंगना, लेकिन मान, आप कैसे सोफे पर सो सकते हो? आई मीन, माना कि आपके घर का सोफा भी एक सिंगल बेड की तरह है, लेकिन आपको आदत कहाँ होगी? मान, मैडम हम दोनों ही बेड पर सोएंगे। हमारा रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल वाइफ हस्बैंड की तरह ही होगा। शादी सिर्फ शारीरिक सुख के अतिरिक्त भी बहुत बड़ा बंधन है। तो जब तक हम लोग एक दूसरे से फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हो जाते, तब तक भी हम लोग साथ में ही सोएंगे। मुझे पता है, मुझे अकेला पाकर तुम मेरा फायदा नहीं उठाओगी। कंगना को मान की आखिरी बात पर हंसी आ गई। दोनों ही बेड पर आकर सो गए और थके होने के कारण दोनों को ही नींद जल्दी आ गई। 3 बजे रात को मान का फोन रिंग हुआ। दोनों ही हड़बड़ाकर उठ गए। फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा। मान, कंगना तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? फोन बजता रहता है। कंगना, हाँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? अरे यार सच में मैं यहाँ, वो भी आपके बेड पर, कहीं मैं सपना? ये कहकर कंगना अपनी हथेली पर चिकोटी काट लेती है, फिर कसकर चिल्लाती है। फोन कट होकर दोबारा बजने लगता है। मान गुस्से में, कंगना क्या कर रही हो तुम? कंगना भी गुस्से में, मुझे सच सच बताइए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मान को सोचते हुए, तुम्हारे हाथ में मेहंदी, हाँ याद आया कि आज हमारी शादी हुई है। कंगना को अब होश आता है। हाँ, फिर अचानक से कंगना हंसने लगती है। कंगना, हम दोनों पति पत्नी हैं। मान चिढ़कर, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? कंगना, नहीं बात तो कोई नहीं है मान, बस सोचकर हंसी आ रही है। फोन फिर बजता है। मान इरिटेट होकर, इतनी रात गए पता नहीं कौन है और तुम हंसना बंद करो, सो जाओ। मान बिना मोबाइल देखे स्विच ऑफ करके सो जाता है। कंगना भी दूसरी तरफ करवट लेकर हंसते हुए सो जाती है। मान सुबह के 5 बजे उठता है। उसको जल्दी उठने की आदत होती है, इसलिए वो उठकर अपने बगल में सोई हुई कंगना को देखता है। कंगना सोते वक्त बहुत मासूम लग रही थी। मान को उसको देखकर हंसी आ जाती है। वो धीरे से उठकर वॉशरूम चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो अपना मोबाइल लेकर अपने घर के जिम में वर्कआउट करने चला जाता है। मोबाइल ऑन करने पर उसको उसी अननोन नंबर से 5 कॉल्स दिखती हैं। मान हैरानी से उसी नंबर पर दोबारा कॉल करता है। मान, हेलो, हाय दिस। लड़के की आवाज, बड़ी जल्दी उठ गए। शादी की पहली रात रोमांटिक नहीं थी क्या? मान घबरा कर, क्षमा। आवाज, और कौन हो सकता है मानू? मान का दिल धड़क उठता है। क्षमा, क्या हुआ? आवाज में खो गए क्या मानू? जब मिलोगे तब क्या होगा? मान अपने आप को संभालते हुए, क्षमा, तुम क्या चाहती हो मुझसे अब? क्षमा, मैं तो हमेशा से ही सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ और कुछ नहीं।
मान, लेकिन तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी ना। क्षमा, छोड़कर मुझे तुम गए थे मान। तभी मान को कंगना नजर आती है, दरवाजे पर खड़ी, बिल्कुल सजी संवरी, साड़ी पहने, गीले बाल खुले हुए और सर पर पल्ला। मान उसको देखता रह जाता है। मान कंगना को देखकर उसकी तरफ बढ़ जाता है और इधर क्षमा हेलो हेलो करती रह जाती है। मान, गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल वाइफ। कंगना शर्मा कर अपनी पलकें नीची कर लेती है। मान उसको देखकर बिल्कुल अपना दिल हार जाता है। मान, इतनी जल्दी उठ गई? कंगना, हाँ मुझे जल्दी उठने की आदत है, लेकिन यहाँ तो सभी जल्दी उठ जाते हैं। मान मुस्कुरा देता है। कंगना, स्कूल जाना है ना हम लोगों को? मान, देखो नीचे चलकर पता चलेगा। तुम चलो, मैं नहा कर आता हूँ। डाइनिंग टेबल पर सब ब्रेकफास्ट खाने बैठते हैं। आज कंगना की ससुराल में पहली रसोई थी, तो आज का ब्रेकफास्ट उसी ने बनाया था। सभी ने तारीफ की और उसको नेक भी दिया। जब मान की बारी आई तो मान, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था ये कोई भी रस्म है। कंगना, तुम्हारा गिफ्ट ड्यू रहा। कंगना, जी कोई बात नहीं। मान, दादी स्कूल। आरती, हाँ हाँ आराम से जाओ, कोई पाबंदी नहीं है, कंगना भी जाएगी। मान, दादी ये इतना सच सबर कर जाएगी? आरती जी कुछ कहती, इससे पहले ही कंगना बोल पड़ी। कंगना, क्यों, नई दुल्हन तो ऐसे ही रहती है ना, मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे रहना। मान अपनी दोनों आईब्रोज उठाकर उसकी तरफ देखता है। कंगना झेप जाती है और सबकी हंसी रोके नहीं रुकती। कंगना, सॉरी रिधिमा, बिल्कुल नहीं। अपने दिल की बात कहने पर कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे रहो और जो दिल में आए वो बोलो। कंगना, ससुराल को अपना घर समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन पूरी कोशिश करना इसको अपना घर समझने की। कंगना, जी मॉम। आरती, जाओ स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। मान और कंगना दोनों ही 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाते हैं। स्कूल पहुंचने पर उनकी मुलाकात साहिल से होती है। साहिल, ओए होए क्या चमक है चेहरे की, मेरे जिगरी यार की शादी हो गई। मान, बहुत खुश हो रहे हो तुम। साहिल, खुश होने की तो बात है, एक सही जीवन साथी मिलना जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है और तुम दोनों ने ही ये अचीवमेंट हासिल कर ली है। कंगना, थैंक्स साहिल सर। साहिल, वेलकम भाभी। कंगना, भाभी? साहिल, हाँ भाभी, मॉम की सख्त हिदायत है कि अब आपका नाम मैं ना लूं, तो इसलिए भाभी। कंगना, थैंक्स, मैं राउंड्स पर जा रही हूँ। मान कंगना को जाते हुए देख रहा था। साहिल, खुश तो हो ना? मान, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शादी, बस मैं इसको अच्छे से निभा पाऊँ। साहिल, वैसे मुझे तुमसे कुछ बताना है, फ्री होना तो केबिन में आ जाना। साहिल लंच टाइम पर मान के केबिन में आता है और मान उसको क्षमा से रिलेटेड सारी बात बताता है। साहिल सब कुछ सुनकर दंग रह जाता है। साहिल, अब मान, आज सुबह मैं उससे बात करते टाइम बहक जरूर गया था, लेकिन अब मैं फोकस्ड हूँ। मेरी लाइफ में कंगना की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। साहिल ये सुनकर बहुत खुश होता है। साहिल, तो अगर दोबारा फोन आया तो? मान, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया है। साहिल, गुड, चलो लंच करते हैं। कंगना और साहिल शाम के 5:30 बजे घर पहुंचते हैं। फ्रेश होकर और चेंज करके दोनों ही डाइनिंग हॉल में इवनिंग टी के लिए आते हैं। आर्यन को छोड़कर सभी मौजूद थे वहाँ। चाय पीने के बाद रिधिमा कंगना और मान को आराम करने के लिए कहती है। कंगना, मॉम रात का खाना? रिधिमा, 8:30 तक होता है, तुम शाम 7 बजे तक किचन में आना। वैसे नहीं भी आओगी तब भी चलेगा, नया नया मामला है, हम समझ सकते हैं। ये कहकर रिधिमा कंगना को देखकर आई विंग करती है और कंगना खिलखिला उठती है। कंगना जब रूम में आती है तो मान टीवी देख रहा होता है और कंगना भी बेड पर आकर लेट जाती है। कंगना, मान आपके घर में सब टाइम के बहुत पाबंद है ना? मान, हाँ, दादाजी पुलिस में डीआईजी रह चुके हैं, दादी जी एक बैंकर थीं, मॉम सरकारी स्कूल टीचर हैं और डैड लखनऊ के डीएम। दी ने एसएमएससी एग्जाम क्लियर किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट बन गई और मैं भी पढ़ाई में व्यस्त रहता था, तो सभी का इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि सबको समय से 2 कदम आगे ही रहना पड़ता है। कंगना, बहुत अच्छे हैं सब। मान, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना कन्नू? कंगना, एक बात कहूँ, जब भी आप मुझे कन्नू बुलाते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मान उसकी नाक दबा देता है। कंगना रात के डिनर के लिए हेल्प करने चली जाती है। खाना खाकर मान अपने रूम की बालकनी में कंगना का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद कंगना भी वहां आकर खड़ी हो जाती है। मान, कंगना मुझे तुम्हें कुछ देना है। कंगना, क्या? मान कंगना का हाथ थाम कर उसको प्लेटिनम ब्रेसलेट पहना देता है। कंगना, मान ये बहुत महंगा।
मान कंगना का हाथ थामकर, ये ब्रेसलेट मैं उसको पहनाना चाहता था जिसके साथ मुझे अपनी सारी जिंदगी गुजारनी है, और वो तुम हो कंगना। कंगना को तब ध्यान आता है कि ये प्लेटिनम ब्रेसलेट मान क्षमा के लिए खरीद कर लाया था, लेकिन उसको देने से पहले ही मान का दिल टूट गया। कंगना की आंखों में ये सब सोचकर आंसू आ जाते हैं। मान उसका सिर अपने सीने से टिका लेता है। कंगना आंखें बंद किए मान को महसूस करने लगी। मान, तो आपने अपने प्यार के लिए बनवाया था ना। मान, हाँ तुम ही तो हो मेरा प्यार। ये सुनकर कंगना एक झटके से मान से दूर हो जाती है और अपनी बड़ी आंखों से मान को देखने लगती है। मान, आई एम सॉरी कन्नू, मेरा इरादा तुम्हें डराने का नहीं था। मेरा मतलब है, अब तुम मेरी हमसफर हो ना, तो प्यार भी तो तुम ही हुई। कंगना, मान थैंक यू सो मच। मान, तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट लाया हूँ मैं। कंगना, क्या? तभी मान का मोबाइल रिंग होता है। मान कंगना से एक्सक्यूज मी करके मोबाइल पिक करता है। उधर से फिर क्षमा की आवाज आती है। हाउ डे यू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उस दो कौड़ी की लड़की के लिए मुझे ब्लॉक कर रहे हो। अब मान को जबरदस्त गुस्सा आता है। मान कंगना को देखता है जो उसको मुस्कुराते हुए देख रही थी। मान, कंगना मैं बस 2 मिनट में आता हूँ। कंगना सिर हिलाकर हामी भरती है। मान कमरे से बाहर निकलकर तेजी से टेरेस की तरफ जा रहा था। मान चलते हुए तेज आवाज में, क्षमा श्रीवास्तव, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, स्टे अवे फ्रॉम माई लाइफ। क्षमा, ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रहे हो? तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि आखिरी सांस तक मेरे साथ रहोगे। मान, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं अब कंगना मल्होत्रा का हस्बैंड हूँ। मेरे लिए मेरी वाइफ के अलावा अब कोई मायने नहीं रखता। यू बेटर अंडरस्टैंड दिस। ये कहकर मान मोबाइल स्विच ऑफ करके वापस अपने रूम में चला जाता है। रूम में नॉक करते हुए उसे कंगना अंदर बुलाती है। कंगना बेड पर बैठी रहती है और मान को देखते ही बोलती है, मान देखिए ये ब्रेसलेट कितना सुंदर लग रहा है ना। मान कंगना का लेफ्ट हैंड अपने हाथ में लेते हुए, तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग, ब्रेसलेट, पायल, बिछिया, मंगलसूत्र, चूड़ियां, झुमके और पूरी की पूरी तुम सब इस बात के गवाह हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी कंगना। मान की ये बात सुनकर कंगना का दिल धड़कना ही भूल जाता है। वो बस एक टक मान को देखने लगती है। मान कंगना के दोनों हाथ थाम लेता है। मान, कुछ बोलो ना कन्नू। कंगना बहुत हल्की आवाज में, क्या कहूँ मैं, बस बस। कंगना की सांसें तेज चलने लगती हैं। यही कहना चाहती हूँ कि बहुत खुशनसीब हूँ मैं कि मुझे आप जैसे लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंड हस्बैंड मिले। मान, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी साफ दिल की लड़की मिली। कंगना, मान मेरा दूसरा गिफ्ट। मान, अरे हाँ, उस दिन तुमने अपने हाथ से खाना बनाया था और सबने तुम्हें नेक दिया सिवाय मेरे, इसलिए उसकी भरपाई मैं आज करूंगा। अपने साइड की टेबल का ड्रॉयर खोलो। कंगना साइड टेबल का ड्रॉयर खोलती है और उसमें से एनवेलप के अंदर से पेपर निकाल कर पढ़ने लगी। ये उसके और मान के अगले महीने के हनीमून टिकट्स थे। कंगना डेस्टिनेशन का नाम पढ़कर हैरान हो जाती है। वेलिंगटन, न्यूजीलैंड की राजधानी जाना था दोनों को। कंगना, मान, मान, मुझे मम्मी जी से पता चला कि तुम ऋतिक रोशन की बहुत बड़ी फैन हो और उसकी पहली फिल्म कहो ना प्यार है तुमने काफी बार देखी है, जो न्यूजीलैंड में शूट हुई थी। इसलिए तुम्हें वहां जाने का बचपन से बहुत मन था, इसलिए मैंने वहां के टिकट्स बुक करा लिए। कंगना आंखों में नमी लिए, मुझे खुश करने के लिए आपने इतना सब कुछ किया। मान, थैंक यू सो मच। मैं आपसे आज प्रॉमिस करती हूँ कि आपको अपनी तरफ से शिकायत का मौका कभी न देने की कोशिश करूंगी। इस घर की बहू और आपकी पत्नी होने का सारे फर्ज निभाऊंगी। मान कंगना का सिर अपने सीने से टिकाकर सो जाता है। दिन पर दिन मान और कंगना एक दूसरे के करीब आ रहे थे। उन दोनों को साथ देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि दोनों पति पत्नी कम और दोस्त ज्यादा हैं। हालांकि शारीरिक रूप से दोनों अभी भी अनकंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ, लेकिन कंगना को मान का गाहे बगाहे हाथ पकड़ना, नाक दबाना, रात को सोते समय उसका सिर अपने सीने से लगा लेना, ये सब बहुत प्रफुल्लित कर देता था। एक दिन करण शाम को कंगना को लेने आया। उसकी बुआ की बेटी की शादी थी कानपुर में। वैसे तो कार्ड से इनविटेशन सबके लिए आया था, लेकिन आरती जी ने कंगना को 2 दिन पहले ही भेज दिया और मान से कहा कि कंगना को डायरेक्ट कानपुर से ही घर वापस लेता है। कंगना करण के साथ अपने मायके चली गई। रात में ना कंगना को नींद आ रही थी, ना मान को। मान से रहा नहीं जाता, वो कंगना को फोन मिला देता है। कंगना, मान, मान, यार मुझे नहीं पता था कि मुझे तुम्हारी इतनी आदत लग जाएगी। आई एम मिसिंग यू अ लॉट।
कंगना को ये सुनकर हंसी आ जाती है। मान, हाँ हाँ हंस लो, बड़ा मजा आ रहा है मेरी बेबसी देखकर। कंगना, मान सच तो ये है कि मुझे भी आपकी बहुत बहुत याद आ रही है। मान ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। मान, जल्दी आने की कोशिश करना प्लीज कन्नू। कंगना, ओके। मान, स्कूल से भी छुट्टी ली है तुमने, मतलब 2 दिन तक देख भी नहीं पाऊंगा तुम्हें। कंगना अब खिलखिला दी। मान, क्यों हंस रही हैं आप मिस मल्होत्रा? कंगना, बस ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं अपनी इम्पोर्टेंस अपने हस्बैंड की लाइफ में। ऐसे ही थोड़ी हल्की फुल्की बातें करके कंगना और मान फोन रखकर सो जाते हैं। दूसरे दिन मान स्कूल पहुंचता है और मॉर्निंग शिफ्ट ओवर होने के बाद कंगना को फोन करने ही वाला होता है कि प्यून आकर उसको इन्फॉर्म करता है कि एक मैडम उससे मिलना चाहती हैं। मान प्यून को उसको अंदर भेजने के लिए कहता है। प्यून उस मैडम को मान के केबिन में ले आता है। प्यून, सर मैडम आ गई हैं। मान फाइल देखते देखते, प्लीज बैठ जाइए। भैया आप 2 कप कॉफी केबिन में भिजवा दीजिए। और मैडम से। मान के शब्द गले में ही अटक जाते हैं जब वो देखता है कि सामने उसके क्षमा बैठी हैं। प्यून, मैडम आपको अपनी कॉफी कैसी चाहिए? क्षमा मान को देखते हुए, ठीक वैसे ही जैसी तुम्हारे सर को पसंद है। प्यून चला जाता है और मान अभी भी स्थिति समझने की कोशिश कर रहा था। क्षमा, क्या हुआ? अभी भी मुझे देखकर तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। रेड वेलवेट शॉर्ट ड्रेस पहने, डार्क रेड लिपस्टिक लगाए, क्षमा बहुत सेंसुअल और सुंदर लग रही थी। लेकिन मान के दिल में उसके लिए सिर्फ गुस्सा भरा था। मान थोड़ा सा संभल कर, क्यों आई हो यहाँ? क्षमा मुस्कुराते हुए, अपने प्यार के पास लौटना बुरा है। मान क्षमा को देखकर एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है। प्यार? यू आर सीरियस? क्या मायने हैं प्यार के आपकी नजरों में? क्षमा मान का एटीट्यूड देखकर चिढ़ जाती है। क्षमा, तुम्हें हो क्या गया है मान? तुम इतनी जल्दी? मान, गेट आउट। क्षमा, व्हाट? मान, लीव राइट नाउ और एल्स आई विल कॉल द सिक्योरिटी। क्षमा अपनी बेइज्जती सहन नहीं कर पाती और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मान काफी डिस्टर्ब हो जाता है। इवनिंग शिफ्ट पूरी करके वो घर पहुंचता है। डिनर के टाइम वो सब कुछ अपनी फैमिली से डिस्कस करता है। सारे फैमिली मेंबर्स उसको शांत रहने की सलाह देते हैं और क्षमा की बातों पर ध्यान न देने के लिए कहते हैं। रात में मान कंगना को भी कॉल करके सब बता देता है। कंगना सब कुछ सुनने के बाद, प्लीज मान, आप ज्यादा डिस्टर्ब ना हो। आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप अपना ख्याल रखेंगे। मान, कन्नू प्लीज जल्दी से वापस आ जाओ ना। कंगना, कल तो आप आ रहे हैं ना मुझे लेने? मान, हाँ कल ही तो शादी है ना तुम्हारे कजिन की, मैं कल पहुंच जाऊंगा कानपुर। कंगना, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा आप। प्लीज मान, आप बहुत अहम हिस्सा हैं मेरी लाइफ का, आप बिना वजह अपने आप को परेशान ना करें। मान, अब तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मैं तुमसे मिल पाऊंगा। कंगना, मैं वेट करूंगी। बाय मान, गुड नाइट। मान, गुड नाइट। दोनों अभी भी एक दूसरे से वो 3 शब्द बोलने में झिझकते थे। मान दूसरे दिन अपनी इवनिंग शिफ्ट खत्म करके अपनी कार से कानपुर निकल जाता है। रास्ते में तेज वॉल्यूम में वो रोमांटिक सॉन्ग सुन रहा था। वो बिना रुके कार ड्राइव कर रहा था और 1.5 घंटे में ही कानपुर पहुंच गया। वो शादी वाले वेन्यू पर पहुंचकर कंगना को फोन करता है। कंगना उसको रिसीव करने के लिए करण को भेजती है। करण सबसे मान की मुलाकात कराता है। मान को देखकर सब काफी इम्प्रेस होते हैं। कंगना के चाचा जी ने कहा, वाह क्या हीरो टाइप दामाद आया है अपने घर। बेटा शादी की पार्टी में मैं इतना नोटिस नहीं कर पाया। वहीं कंगना की बहनें भी अपने हैंडसम जीजा जी से इंट्रोडक्शन करने में पीछे नहीं हट रही थीं। नेवी ब्लू कोट और ब्लैक जीन्स में मान बिल्कुल अलग सा दिख रहा था। वो सबसे गर्मजोशी के साथ मिल भी रहा था, लेकिन उसकी नजरें कंगना को ही ढूंढ रही थीं। फिर उसको नेवी ब्लू लहंगा पहने कंगना आती हुई दिख जाती है। धीरे धीरे कदमों से वो मान की तरफ बढ़ रही थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी। मान उसकी तरफ बढ़ पाता तभी एक लड़का आकर कंगना का रास्ता रोक लेता है और हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाता है। कंगना उसके साथ जाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती कंगना को अपने साथ ले गया। मान गुस्से में अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लेता है और दोनों के पीछे चला जाता है। मान देखता है कि वो लड़का कंगना के साथ उस हॉल में चला जाता है जहां मंडप सजा हुआ था और तकरीबन ना के बराबर भीड़ थी। लड़का, कंगना जी मैं कब से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप सुन क्यों नहीं रही? कंगना, हर्षित जो भी हुआ प्लीज उसे भूल जाइए, मैंने आपको सारी बातों के लिए माफ किया। हर्षित कंगना का हाथ पकड़ते हुए, लेकिन कंगना जी। तभी मान पीछे से आकर हर्षित और कंगना के बीच खड़ा हो जाता है। मान,
हाउ डे यू टच माई वाइफ? हर्षित, आप? कंगना मान का हाथ थामते हुए, मान मैं बस आपके पास आ ही रही थी। मान कंगना का हाथ और मजबूती से थाम लेता है। मान, तो तुम हो हर्षित? क्या बात है, अब तुम क्यों वापस लौट कर आए हो? कंगना मेरी पत्नी है, समझे तुम? कंगना मान प्लीज, वो तो बस। हर्षित सर, मेरी भी शादी हो चुकी है कंगना जी की कजिन से। वो तो कंगना जी मुझे यहाँ मिल गई, तो मैं बस इनसे माफी मांगने आया था। मान, माफी? कंगना मान, शिखर याद है आपको? वो विधायक का भतीजा, उसने हर्षित को धमकी दी थी, अगर इन्होंने मुझसे शादी की तो वो इनको और इनके परिवार को जान से मार देगा। इसलिए डरवश ये मुझसे दूर हो गए, फिर मुझे आज मिले। मान, व्हाट? तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हर्षित, मैं बहुत डर गया था सर। मान, मैं उसको सबक जरूर सिखाऊंगा। और तुम भी हर्षित, आइंदा कंगना को छूने की कोशिश मत करना। हर्षित सॉरी बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद कंगना मान से, मान आप? मान उसके होठों पर उंगली रखकर, प्लीज कुछ मत कहो, बस मुझे जी भरकर तुम्हें देखने दो। तुम नहीं जानती कंगना कि तुम्हारे बिना मुझे कितना अकेलापन फील हो रहा था। कंगना मान की उंगली हटाकर आहिस्ते से उसका हाथ थामते हुए, मान मैंने भी आपको बहुत मिस किया। मान, आज जब हर्षित ने तुम्हें छुआ मुझे बहुत बुरा लगा। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। कंगना मुस्कुराते हुए, हमेशा रहेगा, 7 जन्मों तक। मान, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कंगना आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। कंगना और मान एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर आ गए। पूरी शादी में मान और कंगना सबसे अलग लग रहे थे। कंगना जितनी खूबसूरत थी, मान उसको उतना ही कंप्लीट कर रहा था। दोनों का प्यार साथ में बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन विदाई के बाद मान और कंगना लखनऊ आ गए। घर पहुंचकर फ्रेश हुए, लंच किया और स्कूल के लिए निकल गए, इवनिंग शिफ्ट के लिए। स्कूल पहुंचते ही क्षमा फिर मान से मिलती है। क्षमा, ओह तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ। कंगना मान को देखती है, जो इस समय क्षमा को घूर रहा होता है। मान, तुम फिर यहाँ? आज तो मैं सिक्योरिटी बुला कर रहूंगा। क्षमा, बुला लो, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि मैं स्कूल की नई ट्रस्टी हूँ। मान क्षमा की बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसके सामने ज्यादा रिएक्शन ना देते हुए कंगना से कहा, मिस मल्होत्रा आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। कंगना सिर हिलाकर आगे बढ़ गई। उसने क्षमा को एक नजर भी नहीं देखा, बल्कि क्षमा उसको घूरे जा रही थी। मान ने क्षमा को एक नजर देखा और आगे बढ़ने लगा। क्षमा, मानू रुको। मान रुककर उसकी तरफ मुड़ा। मैम, दिस इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड वी शुड बिहेव प्रोफेशनली हियर। ये कहकर मान तेजी से अपने केबिन में आकर बैठ जाता है। कंगना और मान एक दूसरे से स्कूल के राउंड्स लेते वक्त मिलते हैं, लेकिन एक दूसरे को ग्रीट करके अपनी अपनी दिशा में बढ़ जाते हैं। दोनों का ही मन उलझा हुआ था और एक दूसरे से बात करने को बेताब था, लेकिन फिर भी दोनों स्कूल में होने की वजह से जबरदस्त संयम दिखा रहे थे। लंच टाइम में साहिल मान के केबिन में आता है। साहिल मिस क्षमा श्रीवास्तव को देखकर हैरान हो। मान साहिल को एक नजर देखता है। मेरे ना रहने पर यहाँ क्या हुआ है कल? साहिल। साहिल एक गहरी सांस लेकर, मिस क्षमा आई थी प्रिंसिपल सर से मिलने कल। मुझे कल पता चला कि जिस लैंड पर ये स्कूल बना है वो ना मेरी फैमिली की है ना तुम्हारी। वो एक पॉलिटिशियन की है जो प्रिंसिपल सर के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। सर ने जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तब उन पॉलिटिशियन अंकल ने सर की मदद की। बदले में उन्हें स्कूल की एकेडमी से 5% हिस्सा दिया जाता है, जो कि तकरीबन 2 लाख के आसपास है। इस धनराशि को भी अंकल खुद के लिए नहीं, जनहित कार्यों में यूज करते हैं। अब मिस क्षमा ने पता नहीं क्या सोच लगाया है कि कल अंकल का प्रिंसिपल सर के पास फोन आया कि क्षमा श्रीवास्तव को बतौर ट्रस्टी स्कूल में रखें। उनकी सैलरी भी स्कूल नहीं अंकल ही देंगे। मन, माय गॉड, ये लड़की इतनी शातिर निकलेगी ये मुझे नहीं पता था। क्या से क्या हो गई है। साहिल, तुम्हें पता है सबसे पहले मिस क्षमा ने क्या किया? आते ही भाभी के केबिन को अपना केबिन बनाने के लिए प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट की। मान, व्हाट? फिर? वो तो सर इस बात के लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने अंकल से फोन करके रिक्वेस्ट की कि मिस क्षमा को केवल इस लैंड से संबंधित काम करने तक सीमित रखा जाए और स्कूल से रिलेटेड किसी काम में वो दखलंदाजी नहीं कर सकती। उनका केबिन भी स्टाफ रूम में नहीं बल्कि बाहर ही बनेगा। मान, तो अंकल इस बात के लिए राजी हुए? साहिल हल्का मुस्कुराते हुए, वो सर के अच्छे फ्रेंड हैं और सबसे बड़ी बात एक नेता हैं। उनको अपनी इमेज पब्लिक में अच्छी बनाकर चलनी है। जो हमारा स्कूल उनके लिए कर रहा है तो हाँ, अंकल वही करेंगे जो सर कहेंगे। मान,
पता नहीं कंगना क्या सोच रही होगी। साहिल, तुम्हें मिस क्षमा को देखकर कुछ फील नहीं हो रहा? मान मान तुरंत, नो एंड नथिंग। उसका पास आना सिर्फ मुझे डिस्टर्ब कर रहा है बस। शायद मैं उसे प्यार करता ही नहीं था, बस उसकी सादगी मुझे भा गई थी। लेकिन अब तो वो सिंपल सी टीवी उसके अंदर नहीं रही। साहिल, ये मोहतरमा कुछ कम नहीं है। जब सर ने भाभी के केबिन के लिए मना कर दिया, तो इन्होंने अंकल से कहकर एक ही दिन में स्टाफ रूम के बाहर ही अपना नया केबिन बनवा लिया। मान, क्रेजी गर्ल। लंच ओवर होने के बाद साहिल अपनी क्लासेस लेने चला जाता है। उधर क्षमा प्यून से कहकर कंगना को अपने केबिन में बुलाती है। कंगना नॉक करके अंदर आने की परमिशन लेती है। क्षमा कंगना को अंदर बुला तो लेती है, लेकिन खुद अपने मोबाइल में किसी से बात करने में बिजी हो जाती है और कंगना को बैठने को भी नहीं कहती। कंगना, जो कि सुबह से थोड़ी कंफ्यूज थी, क्षमा को अपने प्रति ये एटीट्यूड समझ नहीं पाती। 15 मिनट बीत जाते हैं और कंगना वैसे के वैसे ही खड़ी रहती है। कंगना को समझ आ जाता है कि क्षमा जानबूझकर उसे तंग कर रही है, तो वो बिना कुछ कहे उसके केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। क्षमा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो भी कंगना के पीछे पीछे जाती है, लेकिन अपने केबिन में ना जाकर स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाती है, जहाँ की फर्श थोड़ी जगह से उखड़ गई थी और मिस्त्री उसको ठीक कर रहे थे। कंगना, भैया आपका काम कितनी देर में खत्म होगा? मिस्त्री, मैडम आधे घंटे लगेंगे। कंगना, ठीक है, मैं आपसे आधे घंटे बाद मिलती हूँ। ये कहकर कंगना जैसे ही मुड़ी, उसको क्षमा दिखी, जो गुस्से में उसको घूर रही थी। कंगना और क्षमा आमने सामने खड़ी थी। कंगना ने जहाँ पर्पल कलर का प्लेन अनारकली सूट पहना हुआ था, वहीं क्षमा ग्रीन कलर की वन पीस ड्रेस पहने थी। दोनों ही खूबसूरत बहुत थे, लेकिन जहाँ कंगना का चेहरा मासूमियत लिए हुए था, वहीं क्षमा का चेहरा गुस्से से लाल था और खुले बाल हवा के कारण पीछे उड़ रहे थे। क्षमा, हाउ डे यू मिस कंगना, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन से इस तरह बाहर आने की? कंगना, बिल्कुल सहज भाव से और क्षमा की आंखों में आंखें डालकर, मुझे स्कूल के बाकी काम देखने थे और आप सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रही थी। क्षमा, यू स्टूपिड विच। कंगना, जबान संभाल कर, वरना मैं कंप्लेंट करूंगी प्रिंसिपल से। क्षमा, प्रिंसिपल की बहू बन गई तो खुद को स्कूल की मालकिन समझ रही हो? जो पोजीशन तुम एंजॉय कर रही हो ना, वो मेरी है, समझी तुम? कंगना एक हल्की मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। क्षमा से उसकी हंसी बर्दाश्त के बाहर हो गई। वो फौरन मान के केबिन में बिना नॉक किए आ गई, लेकिन मान उस समय केबिन में नहीं था और क्षमा पैर पटकते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। क्षमा प्यून से कहती है कि जैसे ही मिस्टर मान अपने केबिन में आए, उसे फौरन इन्फॉर्म किया जाए। क्षमा वापस अपने केबिन में आती है, लेकिन बिल्कुल आग बबूला होकर उसका बस नहीं चल रहा था कि बस कंगना का मुंह फोड़ दे। कुछ देर बाद प्यून क्षमा को इन्फॉर्म करता है कि मान सर अपने केबिन में आ गए हैं। क्षमा तेजी से मान के केबिन में बिना नॉक किए चली आती है। वो केबिन में आते ही ठिठक जाती है, क्योंकि केबिन में मान और कंगना साथ साथ बैठे थे और किसी चीज पर डिस्कस कर रहे थे। क्षमा गुस्से से, तुम यहाँ मानू के साथ क्या कर रही हो? कंगना और मान उसको हैरानी से देखते हैं। मान, मिस क्षमा, कहिए क्या बात है? क्षमा, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। अपनी सो कॉल्ड वाइफ को बाहर निकालो फौरन। मान उसका व्यवहार देखकर अचंभित हो जाता है। मान, एक्सक्यूज मी मिस्टर क्षमा। क्षमा, ये क्या मिस क्षमा लगा रखा है? मुझे तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा क्या? तुम प्यार से मुझे क्या बुलाते थे? मान गुस्से से दांत पीसते हुए, गेट आउट राइट नाउ। क्षमा, व्हाट? मान, लीव अदरवाइज आई विल कंप्लेन टू प्रिंसिपल। क्षमा, तुम मुझे जाने को कह रहे हो, वो भी इस दो कौड़ी की लड़की के लिए? मान गुस्से में खड़ा हुआ और चीखते हुए, क्षमा। कंगना फौरन उसके पास जाकर उसका हाथ थाम लेती है। मान, प्लीज प्लीज मान। मान अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है। क्षमा, तुमने इसको अपने आप को छूने की भी इजाजत दे दी? मान ने गहरी सांस लेकर, फर्स्ट शिफ्ट ओवर हो गई है, मुझे सिक्योरिटी चेक करने जाना है। मान कंगना का हाथ पकड़े केबिन से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्षमा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन मान अब उसको टोटल इग्नोर कर रहा था। वो अपने केबिन में नहीं जा रहा था, बल्कि लगातार स्कूल के किसी न किसी काम में अपने आप को बिजी रखा हुआ था। वहीं कंगना को भी उसने सख्त हिदायत दी थी कि क्षमा से बात बिल्कुल भी ना करे, तो कंगना भी एचआर मैम के साथ काम में बिजी हो गई। इवनिंग शिफ्ट खत्म होते ही मान फौरन कंगना को लेकर घर आ गया। रूम में आते ही कंगना और मान फ्रेश होने के बाद
कॉफी मग लिए बाहर बालकनी के झूले पर बैठ गए। मान कंगना का हाथ थामकर अपना सर उसके कंधे पर टिका देता है। कंगना, मान आपको संयम से काम लेना होगा, वरना वो इसका फायदा उठाकर पूरे स्कूल में हमारा तमाशा बनाएगी। मान, आई एम सॉरी कन्नू, मुझे नहीं पता था कि शादी के कुछ दिनों बाद ही तुम्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। कंगना, प्लीज मान, आप ऐसा मत कहिए। पत्नी हूँ मैं आपकी। जितनी मैं आपके खुशी के पल में भागीदार हूँ, उतनी ही भागीदारी मेरी आपके दुखों में भी होनी चाहिए। मान, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है। कंगना, मतलब? मान, वो जैसे टिपिकल वाइफ पूछती हैं जब उनके हस्बैंड की लाइफ में उनकी एक्स वापस आ जाए तब। कंगना, व्हाट? कंगना और मान दोनों ही इस बात पर खिलखिला दिए। डिनर टेबल पर मान अपने और कंगना के साथ आज स्कूल में क्षमा द्वारा उनके प्रति किए गए व्यवहार के बारे में बताता है। मान की बातें सुनकर सब चौंक जाते हैं। आर्यन, ये तो सरासर बदतमीजी है डैड। संजय, मुझे नहीं पता था कि ये लड़की सिर्फ तुम्हें वापस पाने के लिए ये सब कर रही है। रिधिमा, डैड इस समय वो अपने होश में नहीं है, इसलिए ज्यादा खतरनाक हो सकती है। कंगना, एग्जैक्टली मॉम, उसको सही गलत में फर्क नजर नहीं आ रहा है। मान, एक तरह से वो बेशर्म हो गई है। आरती, मैं कल ही क्षमा से बात करूंगी। उसका कोड ऑफ कंडक्ट और लिमिटेशंस कल क्लियर हो जाएंगे। मान, थैंक यू सो मच दादी। नेक्स्ट डे मान असेंबली में खड़ा होता है और क्षमा उसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है। मान एकदम से उसके पास से हट भी नहीं सकता था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स असेंबली के लिए क्लास वाइज खड़े हो रहे थे। साहिल, गुड मॉर्निंग मिस क्षमा। क्षमा बस साहिल को घूर कर देखती है। साहिल, क्या बात है, आज आपका मौन व्रत है? क्षमा उसको इग्नोर करके मानू अभी भी नाराज हो। मान कोई जवाब नहीं देता और सामने देखता रहता है। साहिल, मानू बाओ, नाइस नेम मान सर। वैसे मान सर, आप मिस क्षमा को क्या कहते हैं? छमू। मान उसको अचंभित होकर देखता रहता है। क्षमा गुस्से से, आर यू क्रेजी? साहिल मुस्कुराते हुए, कमाल है मिस क्षमा, आप स्कूल परिसर में अपने एक्स को खुलेआम छेड़ रही हैं, उनको क्यूट निकनेम से बुला रही हैं और मुझे क्रेजी कह रही हैं। क्षमा की आंखें उसकी बातें सुनकर बड़ी हो जाती हैं और वो खिसियाकर वहां से चली जाती है। मान मुस्कुराते हुए, थैंक्स यार। साहिल, एनी टाइम मेट। असेंबली खत्म होते ही एचआर मैम क्षमा को अपने केबिन में बुलाती हैं। क्षमा बिना नॉक किए एचआर मैम के केबिन में आती है और उनके पैर छूती है। मैम उसके इस व्यवहार से बिल्कुल चौंक जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को संयमित करके, मैम, खुश रहिए मिस क्षमा, प्लीज टेक अ सीट। क्षमा बैठते हुए, थैंक्स दादी माँ। मैम की हैरानी अब चरम सीमा पर पहुंच जाती है। मैम, मिस क्षमा, मैं इस स्कूल की एचआर हूँ, आपकी दादी माँ नहीं। और क्षमा, ओ कम ऑन दादी माँ, आप मानू की दादी हुई तो मेरी भी तो दादी माँ ही लगी ना। मैम, मिस क्षमा, ये स्कूल है मेरा, आपसे सिर्फ एक कलीग का रिश्ता है, दैट इट, हमारे बीच कोई पर्सनली रिलेशनशिप नहीं है। क्षमा, बट दादी माँ। मैम थोड़ा तेजी से, मैम प्लीज कॉल मी मैम, इट विल बी बेटर फॉर यू। क्षमा को इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। क्षमा को एचआर मैम की बात सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपने आप को थोड़ा संभाल कर, क्षमा थोड़ा सख्त एक्सप्रेशन से, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैम, देखिए मिस क्षमा, मैंने आपकी क्वालिफिकेशन और डिग्री देखी है। मुझे पता चला है कि आप एक बहुत ही होनहार व्यक्तित्व रखती हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट हैं। क्षमा के चेहरे पर ये सब सुनकर एक मुस्कान आ जाती है। फिर मैम एक गहरी सांस लेकर, आपको नहीं लगता कि आप जो कर रही हैं वो आपको नहीं करना चाहिए? क्या जरूरत है आपको अपने पास्ट में जीने की, जब आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बहुत बेहतरीन हो सकते हैं? क्षमा का सर झुक जाता है। मैम, देखिए मिस क्षमा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मानसर और कंगना मैम इस स्कूल के लिए बहुत जरूरी हैं। एक तरह से दोनों एसेंट हैं इस स्कूल के लिए। प्लीज उन दोनों को ही तंग करना बंद कीजिए, आप अपने काम पर फोकस कीजिए। क्षमा, सॉरी मैम, वोंट लेट यू कंप्लेंट इन फ्यूचर। मैम, गुड, यू मे लीव। इधर मान और कंगना एक हफ्ते की लीव लेकर न्यूजीलैंड निकल जाते हैं। वहां दोनों ने एक दूसरे को अच्छे से जाना समझा, एक दूसरे के और करीब आए। दोनों को ही एक दूसरे की पसंद और नापसंद जानने का मौका मिला और एक दूसरे की आदतें भी। फिर भी दोनों अपने दोस्ती के दायरे को तोड़कर एक पति पत्नी जैसा संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे थे। इसकी वजह भी मान था। मान ने क्षमा को इतना प्यार दिया था,
कि उसके द्वारा दिए गए धोखे को वो भुला नहीं पा रहा था। वो जब भी कंगना के नजदीक जाने की कोशिश करता, उसको फिर अपना पास्ट याद आ जाता और फिर वो अपने आप को संकुचित कर लेता। एक तरह से वो दोबारा बेइंतहा प्यार करने से डर रहा था, क्योंकि अगर उसका दिल फिर टूटा तो शायद वो अपने आप को जोड़ ना पाए। वहीं कंगना चाहती थी कि प्यार की पहल मान करे, इसलिए वो सब्र किए हुए थी। एक हफ्ते बाद जब वो दोनों लखनऊ वापस आए तो उन दोनों के ही चेहरे पर एक अलग ही ग्लो था। कंगना शादी के बाद और खूबसूरत हो गई थी और चेहरे पर हमेशा एक लाली रहती थी उसके। रात में डिनर के टाइम संजय, मान और कंगना, तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि तुम्हारी दादी के समझाने पर क्षमा बिल्कुल चेंज हो गई है। उसने स्कूल में अपना योगदान देना भी शुरू कर दिया है और काफी अच्छे से काम भी कर रही है। आरती, हाँ, उसके कहने पर ही हमने उसे क्लास 11th और 12th को अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दिया है। स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी इसमें बहुत अच्छा आया, इसलिए उसको इवनिंग शिफ्ट की भी क्लासेस दे दी गई। मान को जहाँ ये सब सुनकर हैरानी हुई, वहीं कंगना काफी खुश थी ये बात जानकर। दूसरे दिन स्कूल पहुंचने पर क्षमा ने मान और कंगना पर ध्यान ही नहीं दिया, सिर्फ अपने काम पर लगी रही। दिन अपनी गति से गुजर रहे थे। क्षमा ने मान और कंगना से बात तक नहीं की थी दोबारा। मान को ये सब काफी सुकून दे रहा था। एक दिन रिधिमा के मम्मी पापा कंगना से मिलने आए हुए थे, इसलिए कंगना ने प्रिंसिपल सर से परमिशन ली और मॉर्निंग शिफ्ट पूरी करने के बाद घर के लिए निकल गई। इवनिंग शिफ्ट पूरी करने के बाद मान अपनी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल रहा था, जब उसने देखा कि क्षमा गेट के पास हैरान परेशान सी खड़ी थी। लेकिन मान बिना उस पर ध्यान दिए घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते ही मान सबसे मिलकर बहुत खुश हुआ। रात में सोते वक्त उसने कंगना का सिर अपने सीने से लगा लिया। कंगना, कोई टेंशन है क्या? मान मान कंगना, तुम्हें सच में लगता है कि क्षमा बदल गई है? कंगना अपना सर उठाकर मान को देखती है। मान, क्या वो इतनी इम्पोर्टेंट है कि हमें सोने से पहले उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा? मान मुस्कुराते हुए, ओहो जलन। कंगना हौले से मान के सीने में मुक्का जमाते हुए, कंगना, रात के समय आप किसी और औरत के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपके होठों पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए बस। मान, अरे वाह, तुम्हें ये सब भी आता है? ओए होए। कंगना थोड़ा शर्माते हुए, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मान, थैंक्स टू यू आल्सो फॉर एवरीथिंग। दोनों ही थोड़ी देर में सो जाते हैं। दूसरे दिन स्कूल की असेंबली में प्रिंसिपल सर एनुअल फंक्शन के अनाउंसमेंट करते हैं। कंगना भी इसमें अपना योगदान देना चाहती थी, इसलिए उसने एक ग्रुप डांस कराने का सोचा। साहिल फिजिकल एक्टिविटी के टीचर के साथ मिलकर ताइक्वांडो और कुंग आर्ट डिस्प्ले करना चाहता था। बाकी सारे टीचर्स भी अपने अपने हुनर के हिसाब से प्रिंसिपल सर को सजेशन दे रहे थे। प्रिंसिपल सर और एचआर मैम की अप्रूवल के बाद सारे एक्ट्स फाइनल हो गए। केवल मान और क्षमा ही ऐसे थे जो किसी भी एक्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्योंकि इनके पास एड मिक्स के अतिरिक्त किसी भी आर्ट फॉर्म की कोई नॉलेज नहीं थी। इसलिए इन लोगों को बैक स्टेज की जिम्मेदारी दी गई और ओवरऑल फंक्शन का इंचार्ज बना दिया गया। मान क्षमा के साथ काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रात में कंगना और मान बालकनी के झूले पर बैठे बातें कर रहे थे। मान, कंगना प्लीज, चाहे कुछ हो जाए मुझे अपने आप से दूर मत करना। कंगना, मान मान कंगना का हाथ थामते हुए, देखो, एनुअल फंक्शन की तैयारी करते टाइम काफी समय मैं क्षमा के साथ रहूंगा, उससे बात करूंगा। अगर तुम्हें कहीं पर भी लगे कि मैं उसके साथ ज्यादा फ्री हो रहा हूँ या फिर किसी भी बात का तुम्हें बुरा लगे, मुझे तुरंत कहना बेझिझक। कंगना, मान आप मान, जब से मैंने अपने हाथ की नस काटी है तब से मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे संभाल लेना, लेकिन मुझसे दूर जाने की मत सोचना प्लीज। कंगना, मान, 7 फेरों का बंधन है हमारा, 7 जन्मों तक नहीं टूटेगा। मान, प्रॉमिस। कंगना, प्रॉमिस। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।